अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये है लेफ्ट अमाउंट ऑफ गिवन आयन इन सॉल्यूशन आफ्टर प्रेसिपिटेशन। ओके, तो देखो बच्चों, सपोज आपने प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में किसी गिवन आयन का मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन कर लिया और बने हुए प्रेसिपिटेट को आपने फिल्टर करके अलग कर दिया। अब जो आपको फिल्टरेट मिलता है, मीन्स आपने प्रेसिपिटेट को छान लिया, फिल्टर कर लिया, तो उसके बाद जो आपको फिल्टरेट मिलता है उस फिल्टरेट में गिवन आयन का कुछ ना कुछ अमाउंट डिसॉल्व रहता है। तो उस डिसॉल्व अमाउंट को हम कैसे कैलकुलेट करें, आज हम अपने इस टॉपिक पर इसी को डिस्कस करेंगे। समझ गए ना? तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सपोज आपके पास एक गिवन आयन है A+, जिसका प्रेसिपिटेशन के बाद क्या अमाउंट बचा सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व है उसको कैलकुलेट करना है। ओके, ये जो A+ आयन है, सपोज वो AB सॉल्ट के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होता है। मींस आपने A+ को जो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है उसमें AB सॉल्ट के फॉर्म में आपने क्या कर लिया, प्रेसिपिटेटेड कर लिया। ओके, प्रेसिपिटेशन के बाद जो फिल्टरेट बचा उस फिल्टरेट में A+ की क्या अमाउंट अभी भी डिसॉल्व रहेगी उसे हम लिखेंगे A+ लेफ्ट के फॉर्म में। मींस ये अमाउंट अभी भी उस फिल्टरेट में डिसॉल्व है, तो इस लेफ्ट अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करें, तो ये रिलेशन लगेगा कि जो आप AB सॉल्ट जिसको आपने प्रेसिपिटेटेड किया है उस सॉल्ट का आप KSP लें। ओके, और इसी KSP के थ्रू जो आपने सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट की उससे इसको डिवाइड कर दें, तो आपको ये जो अमाउंट अभी भी उस फिल्टरेट में डिसॉल्व होगी वो कैलकुलेट या मिल जाएगी आपको। अब आता है कि ये सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सॉल्ट AB टाइप का है तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ये रिलेशन लगता है, तो इस KSP की वैल्यू यहां पुट अप करें, इससे ये सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। इस सॉल्युबिलिटी का यूज यहां पर करें और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है, इससे आपकी जो आपने A की लेफ्ट अमाउंट कैलकुलेट की है वो मिल जाएगी। अब ऐसा कोई सॉल्ट हो जो AB2 टाइप का सॉल्ट हो और फिर उसमें A या B की लेफ्ट अमाउंट आपसे पूछ ली गई हो, तो आपको क्या करना है कि सपोज AB2 टाइप में सॉल्ट प्रेसिपिटेटेड होता है और उसमें पूछा गया है A की लेफ्ट अमाउंट क्या बचेगी आफ्टर प्रेसिपिटेशन, तो आप इसी सॉल्ट का KSP लें और इस KSP के थ्रू जो S मिलेगा उससे डिवाइड कर दें, तो आपको A की लेफ्ट अमाउंट पता चल जाएगी। और अगर आपको B की लेफ्ट अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो इसी KSP से जब आप सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो इस KSP को 2S से डिवाइड कर दें, क्योंकि AB2 में जो B का मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा वो 2S के बराबर होगा और A का S के बराबर होगा। तो यहां तक बात समझ गए ना कि AB टाइप का सॉल्ट हो तब तो ये रिलेशन यूज करना है, और AB2 टाइप के सॉल्ट में A का लेफ्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है तो इस रिलेशन का यूज करोगे। AB2 में B का कैलकुलेशन करना है लेफ्ट अमाउंट का, तो इसको कैलकुलेट करोगे। अब आता है कि कितनी अमाउंट प्रेसिपिटेटेड हो चुकी होगी, तो सीधा सा है कि आपको जो गिवन आयन है उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी जो आपको दी गई है क्वेश्चन में, और जो आपने लेफ्ट अमाउंट कैलकुलेट की वो क्या है। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट अमाउंट है वो तो डिसॉल्व है। इनिशियल आपने कितनी ली थी उसमें से लेफ्ट अमाउंट माइनस कर दोगे तो जो डिफरेंस निकला वही तो क्या होगा, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में जो आ जाए, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ गया होगा, मतलब प्रेसिपिटेटेड हो चुका होगा। तो यही कैलकुलेशन की है कि अगर हमें A का प्रेसिपिटेटेड अमाउंट कैलकुलेटेड करनी है कि ये कितनी है प्रेसिपिटेटेड अमाउंट, तो इनिशियल क्या कॉन्सेंट्रेशन थी A+ की और A+ की लेफ्ट क्या बची, इनका डिफरेंस निकाल लें। ये जो अमाउंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में आएगी, ये जो अमाउंट आपने कैलकुलेट की वो इसकी जो है प्रेसिपिटेटेड अमाउंट आ जाएगी, किसकी, A+ आयन की। और परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो ये डिफरेंस कितना है, मींस x है सपोज,
और इनिशियल आपने कितना लिया था इनटू 100, मतलब इनिशियल आपने इतना लिया था, उसमें से x प्रेसिपिटेटेड हो गया, तो 100 मोल्स में से कितना प्रेसिपिटेटेड होगा, ये परसेंटेज। और लेफ्ट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो कितनी इनिशियल थी कितनी लेफ्ट इनटू 100 कर दें, या इनिशियल कितनी अमाउंट में थी उसमें से कितनी प्रेसिपिटेटेड हो गई, जो डिफरेंस बचा वही तो उसकी क्या है, लेफ्ट अमाउंट। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्रेसिपिटेशन के बाद कोई भी आयन जो कि फिल्टरेट में अभी भी डिसॉल्व रहता है उसकी अमाउंट को हम कैसे कैलकुलेट करें। मैंने आपको ये दोनों रिलेशन बताए, AB टाइप के सॉल्ट के लिए, AB2 टाइप के, उनको आप सॉल्युबिलिटी के बेस पर कैलकुलेट करें। एक रिलेशन तो ये है, और एक रिलेशन हम आएंगे जो कि फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन के बेस पर भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहां तक पहले आप नोट करें। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है कि 0.1 मोलर A प्लस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इट इज प्रेसिपिटेटेड एज AB सॉल्ट, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ प्रेसिपिटेटेड अमाउंट ऑफ A एंड लेफ्ट अमाउंट ऑफ A प्लस इन सॉल्यूशन। समझ गए ना, क्वेश्चन है कि 0.1 मोलर A प्लस का एक सॉल्यूशन दिया गया और A प्लस जो है वो AB सॉल्ट के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होता है। तो वो पूछ रहा है कि कितनी अमाउंट प्रेसिपिटेटेड हो जाएगी और क्या लेफ्ट रह जाएगी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको AB का दे रखा है 10 टू द पावर -6। ओके, अब देखो सॉल्ट AB टाइप का है बच्चों, तो A प्लस B, A प्लस और B माइनस। तो ऐसे सॉल्ट के लिए जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन लगता है वो ये हो गया S इक्वल टू रूट KSP। S सॉल्युबिलिटी है, KSP क्वेश्चन में दे रखा है, आपने S की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और इनिशियल जो A प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, वो है 0.1 मींस 10 टू द पावर -1 मोलर। ओके, मैंने आपको अभी एक रिलेशन बताया कि A प्लस AB टाइप का कोई सॉल्ट हो और A प्लस जो कि लेफ्ट अमाउंट बची है जो डिसॉल्व होगी वो इस रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे KSP अपॉन S। ये कैलकुलेट कर ली, ये है लेफ्ट A प्लस की लेफ्ट अमाउंट जो अभी भी प्रेसिपिटेशन के बाद रह जाएगी। ऐसे इसलिए बच्चों क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेस पर जो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन A की आ रही है ना, ये एक्चुअल में अभी भी डिसॉल्व रहेगी, इसके ऊपर वाली कॉन्सेंट्रेशन ही तो प्रेसिपिटेटेड हो जाएगी। तो ये आपने कैलकुलेट कर ली। अब प्रेसिपिटेटेड अमाउंट कितनी होगी, तो अभी मैंने आपको बताया इनिशियल कितना था कॉन्सेंट्रेशन माइनस उसमें से लेफ्ट कितना अभी सॉल्यूशन में बच गया, ये कैलकुलेट की तो ये आ गया 99 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल। ओके, तो अब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि कितना परसेंट प्रेसिपिटेटेड हो गया। तो बस इतना मोल बचे हुए हैं, इतने मोल प्रेसिपिटेटेड हो गए, इतने मोल में से 10 टू द पावर -1 में से ये मोल प्रेसिपिटेटेड हो गए, तो 100 में से तो ये कितना आ गया बच्चों 99% तो प्रेसिपिटेटेड हो गया। अब आपसे कहा जाए कि लेफ्ट परसेंटेज क्या बचा, तो A पॉजिटिव, ठीक है, लेफ्ट परसेंटेज तो सीधा है कि A परसेंटेज प्रेसिपिटेटेड माइनस, ठीक है, या हम सीधा इससे ले लेना कि क्या अमाउंट, तो परसेंटेज इक्वल टू कितना बचा था लेफ्ट अमाउंट, आप देख रहे हैं 10 टू द पावर -3, जो लेफ्ट अमाउंट है वो लें कितने में से 10 टू द पावर -1 में से, तो ये 100 में से क्या होगी, तो ये क्या आ जाएगी बच्चों 1%। मतलब कुल मिला के सॉल्यूशन में 99% तो प्रेसिपिटेटेड हो गया ना, तो बचा क्या 1%। तो 100 में से जो है प्रेसिपिटेटेड अमाउंट माइनस कर दो, या फिर डायरेक्ट ऐसे कि 0.1 मोल लिया गया था इनिशियल, उसमें से लेफ्ट अमाउंट बची 10 टू द पावर -3, तो 100 मोल्स में से क्या बची होगी, तो वो आ गई 1%। तो यहां तक समझ गए होंगे कि लेफ्ट कैसे कैलकुलेट करें जब एक आयन और एक ही सॉल्ट इस तरह से दिया गया हो, प्रेसिपिटेटेड हो गया हो और KSP, तो आप ये रिलेशन यूज करोगे। ओके, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड होते हैं और वहां पर भी
उस फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन में आपको सपोज A प्लस कैटायन, C प्लस कैटायन, D प्लस कैटाइंस, इस तरह के आयंस एक ही सॉल्यूशन में डिसॉल्व बताए गए होंगे और इन आयंस का किसी एक प्रेसिपिटेटर द्वारा प्रेसिपिटेशन बताया गया होगा। फिर पूछा जाता है कि A प्लस या C प्लस या D प्लस ये जो कैटाइंस हैं आफ्टर प्रेसिपिटेशन कितने बचे होंगे। ओके, तो इस बेस पर भी आपको सॉल्यूशन में जब किसी कैटाइन का मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन हो जाता है तो उसके बाद भी जो हमें फिल्टरेट मिल रहा है उस फिल्टरेट में उस कैटाइन की अभी भी क्या डिसॉल्व अमाउंट होगी उसको कैसे कैलकुलेट करें, यहां पर मैंने यही डिस्कस किया है। यही लिखा है कि लेफ्ट अमाउंट ऑफ आयन आफ्टर मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कैलकुलेशन है ये, कैलकुलेशन, ओके, कैलकुलेशन ऑफ लेफ्ट अमाउंट ऑफ आयन आफ्टर मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। मतलब आपको एक सॉल्यूशन में आयंस का फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन किया जा रहा है और फिर उसके बाद जो उसके कैटाइंस बचे हुए हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेशन के बाद भी उनका कैलकुलेशन करें कैसे। तो सपोज आपके पास फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन में 2 कैटाइंस बताए गए हैं, A प्लस और कोई C प्लस, इनका प्रेसिपिटेशन हो रहा है और प्रेसिपिटेटर के फॉर्म में यूज किया गया है। यहां पर हम ये माने कि प्रेसिपिटेटर जो है बच्चों जिसके द्वारा प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो सपोज B माइनस, ओके। तो अब A की लेफ्ट अमाउंट क्या बची होगी, मतलब ये है, ठीक है, अमाउंट, या हम ये कहें कि मोलर concentration of A plus after, ठीक है, मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो A प्लस आयन है वो जिस फॉर्म में, जिस सॉल्ट के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड हो रहा है उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेंगे आप। सपोज जैसे Ag है तो AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड हो रहा है तो हमें AgCl का क्या यूज करना है, यहां पर एक उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपॉन में मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेटर B माइनस which required for precipitation of next ion in solution means C plus। देखो बच्चों यहां जब अब आप A प्लस में जब B मिलाते जाओगे तो AB प्रेसिपिटेटेड होता जाएगा और ये तब तक प्रेसिपिटेटेड होगा AB जब तक कि C का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट ना हो जाए। तो जैसे ही C का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया C प्लस आयन का, हम समझ जाएंगे कि हमारा AB मैक्सिमम क्या हो गया बच्चों, प्रेसिपिटेटेड हो गया ना। तो जब C प्लस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होने वाला होगा तो उस समय तक कौन प्रेसिपिटेट हो रहा होगा, AB। तो हमें AB के मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन में कितना B माइनस लगा इसको हम किस बेस पे लेंगे, तो ये इस बेस पर लेंगे कि CB के प्रेसिपिटेशन को स्टार्ट करने के लिए B की क्या कॉन्सेंट्रेशन लगी। तो जैसे ही CB का CB का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होने वाला होगा तो उस समय जो B माइनस की कॉन्सेंट्रेशन लगी होगी ना बच्चों, एक्चुअल में वही इसके मैक्सिमम AB के मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन में लगा हुआ B माइनस है। तो AB का मैक्सिमम मतलब A प्लस का मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन के लिए कितना B माइनस लगा वो आप किस बेस पे ले रहे हैं कि जब आप देख रहे हैं C प्लस का जो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो रहा है उसके लिए कितना B माइनस लगा वो यहां रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो AB की लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन बची है वो क्या होगी। ओके, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन से बताऊंगा। B माइनस वही बताया मैंने कि आप इसके लिए B माइनस कैसे कैलकुलेट करोगे, तो B माइनस मतलब KSP ऑफ सॉल्ट ऑफ अनदर C प्लस CB, मतलब आप C प्लस का जो सॉल्ट CB बन रहा है उसका KSP लेंगे और अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनदर आयन मतलब C प्लस जो है वो कितना है उससे डिवाइड कर दोगे तो B माइनस आ जाएगा। इस B माइनस को यहां रख दोगे। ये B माइनस इससे क्यों कैलकुलेट किया गया बच्चों, क्योंकि KSP में जब हम कैटाइन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे ना, जो सॉल्यूशन में है अभी,
तो उसके लिए कितना B माइनस लगेगा स्टार्ट होने के लिए, मतलब Cb को प्रेसिपिटेटेड होने के लिए कितना B माइनस लगेगा वो कैलकुलेट हो जाएगा और उसकी वैल्यू यहां रख देनी। तो आपको A प्लस की लेफ्ट अमाउंट आ जाएगी। ऐसे ही अगर मान लो C प्लस की लेफ्ट अमाउंट निकालनी है तो अगला कैटायन क्या है, सपोज D प्लस है, तो उसके लिए कितना स्टार्ट होने के लिए B प्रेसिपिटेटर लग रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करके फिर इसका हम लेफ्ट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक या दो ही आयन के आपको जो है कैलकुलेशन लेफ्ट अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है। लेफ्ट अमाउंट पता चल गई तो फिर आप ये बता सकते हैं कि A प्लस की कितनी अमाउंट प्रेसिपिटेटेड हो जाएगी, समझ गए ना। और इस तरह के क्वेश्चन सिंपल से होते हैं। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि एक फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन में हमें A प्लस को लेफ्ट अमाउंट कैसे निकालनी है वो ये रिलेशन लगाओगे अभी में, और B कैसे निकालनी है ये रिलेशन लगाओगे। इससे आपको बहुत ही इजी गोइंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां तक लिख लो। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन है ओके कि अ सॉल्यूशन कंटेन Ag प्लस आयन 0.1 मोलर एंड Hg2 2 प्लस 0.1 मोलर विच आर टू बी, ठीक है, सेपरेटेड बाय सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन थ्रू आयोडाइड आयन। कैलकुलेट लेफ्ट अमाउंट ऑफ Ag प्लस आयन एंड विच कैटायन प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट। समझ गए ना कि ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है और जिसमें Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर और Hg2 2 प्लस की है 0.1 मोलर। ये पूछ रहा है कि अगर हम इसे आयोडाइड के फॉर्म में I माइनस प्रेसिपिटेटर द्वारा प्रेसिपिटेटेड करते हैं तो पहले कौन प्रेसिपिटेटेड होगा, और उस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन के बाद जब मैक्सिमम AgI प्रेसिपिटेटेड हो चुका होगा तो उसमें Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या बचेगी। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन में मैंने आपको बताया था कि जो भी कैटाइंस दे रखे हैं और जो भी उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, उन मोलर कॉन्सेंट्रेशन और उन सॉल्ट्स के, मतलब जो कैटाइंस हैं उनके सॉल्ट के KSP के थ्रू प्रेसिपिटेटर की क्या कैलकुलेट कर लें, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और जिस कैटाइन के लिए प्रेसिपिटेटर की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कम लगेगी वही पहले प्रेसिपिटेटेड होगा। ओके, तो यहां पर हमने यही किया है कि आयोडाइड नीडेड फॉर AgI प्रेसिपिटेशन, कि जब AgI का आयोडाइड के साथ प्रेसिपिटेशन होगा तो कितना आयोडाइड आयन लगेगा, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, KSP ऑफ AgI अपॉन Ag प्लस आयन। क्यों, क्योंकि बच्चों KSP जो है ये प्रोडक्ट होगा Ag प्लस और आयोडाइड आयन का, ये वो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये प्रोडक्ट जो है आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा जहां से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है। तो Ag प्लस का आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दे रखा है और Ag और आयोडाइड का प्रोडक्ट का ये रिजल्ट है, तो बस आपने AgI का यहाँ मोलर कॉन्सेंट्रेशन रखा, AgI का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रख दिया, ये कैलकुलेट कर लिया आयोडाइड की वो कॉन्सेंट्रेशन जो कि AgI के प्रेसिपिटेशन को स्टार्ट कर देगी। ओके, यहां तक आ गए। ऐसे ही Hg2I2, देखो यहां पर ध्यान रखें Hg2I2 के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होगा Ag प्लस Ag2 2 प्लस आयन। तो यहां पर हमें आयोडाइड आयन स्क्वायर लेके फिर नीडेड अमाउंट फॉर AgI2 कैलकुलेट करेंगे, KSP अपॉन Ag, ठीक है, Hg है ये Hg2I2, तो Hg2 में 2 प्लस है और आयोडाइड 2 आयन लगेंगे, तो हम यहाँ स्क्वायर ले रहे हैं, तो KSP ऑफ Hg2I2 अपॉन Hg2 2 प्लस, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपने इसको सॉल्व किया और ये आ गया आपके पास 5 × 10⁻⁻13 मोल। अब आप यहां देखो इसका मोलर जो AgI को प्रेसिपिटेटेड करने के लिए आयोडाइड आयन की जो जरूरत है वो है इतने मोलर, 8.5 × 10⁻16 मोलर, और Hg2I2 के प्रेसिपिटेशन के लिए जो आयोडाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन लग रही है बच्चों वो कितनी है, 5 × 10⁻13 मोलर। तो कम तो ये वैल्यू है ना, तो ये लेस वैल्यू होने का मतलब ये हुआ कि AgI का प्रेसिपिटेशन पहले होगा, फिर इसके बाद किसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, Hg2I2। अब जैसे ही आप Ki मिलाते रहेंगे
तो AgI का प्रेसिपिटेशन चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि आयोडाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में 5 × 10⁻³ मोल तक ना पहुंच जाए। इतना मोल पहुंचने के बाद ही Hg2I2 का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि AgI का मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन कब तक चलेगा, जब तक कि ये सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ना पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे अब कि हमें AgI की लेफ्ट अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया है कि AgI का आप क्या ले लें, KSP, और जो नेक्स्ट आयन था Hg22+, उसके प्रेसिपिटेशन के लिए जो आयोडाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है उससे उसको डिवाइड कर दें तो Ag लेफ्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो पहले आप यहां तक नोट कर लें। अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको रिलेशन बताया था कि Ag की लेफ्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो AgI का KSP अपॉन जो प्रेसिपिटेटर है उसको, जो प्रेसिपिटेटर है वो नेक्स्ट आयन के प्रेसिपिटेशन के लिए कितना जरूरी है उससे डिवाइड कर दें। तो आपने KSP AgI का ले लिया और Hg2I2 के प्रेसिपिटेशन के लिए कितना आयोडाइड जरूरी है उससे डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि AgI2 का प्रेसिपिटेशन तभी स्टार्ट होगा जब AgI मैक्सिमम प्रेसिपिटेटेड हो चुका होगा, और मैक्सिमम प्रेसिपिटेटेड कब तक होता रहेगा, जब तक कि ये आयोडाइड की आयन कॉन्सेंट्रेशन Hg2I2 के प्रेसिपिटेशन के लिए जो आयोडाइड जरूरी है वहां तक ना पहुंच जाए। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम जो AgI के प्रेसिपिटेशन है उसको कैसे कैलकुलेट कर लिया, मतलब मैक्सिमम AgI के प्रेसिपिटेशन के लिए कितना आयोडाइड लगेगा वो आपने इस तरह से पहले अभी आपको मैंने बता दिया रिलेशन से। तो ये लेफ्ट निकला आया, ये लेफ्ट अमाउंट हो गई। अब कितना प्रेसिपिटेटेड हो चुका मैक्सिमम, तो इनिशियल कितना था और लेफ्ट कितना है। तो इनिशियल था 0.1, लेफ्ट ये हो गया, इनका डिफरेंस निकाल लो, जो आया वो x। तो परसेंटेज ऑफ Ag प्लस जो प्रेसिपिटेटेड हो गया वो इससे आ जाएगा, और Ag जो लेफ्ट है बच्चों उसका परसेंटेज, तो आप 1.7 × 10⁻⁴ अपॉन 0.1 × 100 कर दोगे तो जो लेफ्ट Ag प्लस आयन बचा हुआ है उसकी परसेंटेज आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको 2 रिलेशंस बताए, एक तो डायरेक्ट आपको दे दिया गया हो, कोई फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन ना बताया गया हो, तो पहले आप सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर लें KSP से और बस उस सॉल्युबिलिटी के बेस पर लेफ्ट अमाउंट कैलकुलेट कर लें। फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन बताया गया है तो पहले दोनों के लिए नीडेड प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन के लिए नीडेड अमाउंट निकाल लें प्रेसिपिटेटर की, और फिर जिसकी लेफ्ट अमाउंट निकालनी है ना उसके KSP में जस्ट नेक्स्ट आयन के प्रेसिपिटेशन के लिए कितना प्रेसिपिटेटर जरूरी है उससे डिवाइड कर दें, बस कैलकुलेट हो गया। तो ये था हमारा कि किसी भी आयन की लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या बची होगी उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।